गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से हम लोग फोर्स लिख रहे थे, राइट। हम लोग कूलम्स लॉ देख रहे थे, किस तरीके से हमने कूलम्स लॉ लिखा है, और कूलम्स लॉ के एग्जांपल भी हमने देखे थे वेक्टर फॉर्म में और ऐसे फॉर्म में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला ये लिखा था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे हमने लिखा था आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसमें आर यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा था। यहां पे हमने क्या बोला था, इप्सिलॉन नॉट जो है ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर। इसको हमने क्या बोला था? परमिटिविटी। ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा है। एक्चुअली में ये क्या है, अगर वैक्यूम और एयर में ना रखा हुआ हो तो वो मटेरियल यानी कि किसी मटेरियल में रखा हुआ हो सकता है। यानी अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हो तो वहां पे हम लोग परमिटिविटी इसकी वैल्यू नहीं लेते हैं। हम लोग वहां पे क्या लेते हैं? परमिटिविटी ई लेते हैं, और ई इप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या है? इप्सिलॉन आर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ई आर इज इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहां पे ई आर का क्या होता है? कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, हमने क्या देखा था? इसकी डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, तो डायमेंशन हम लोगों ने उस दिन नहीं निकाला था। डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, उसके यूनिट निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? यहां से यहां पे अगर हमने लिख दिया F इज इक्वल टू 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हम निकाल सकते हैं। इप्सिलॉन इज इक्वल टू F, ये F इधर आ जाएगा, इप्सिलॉन इधर आ जाएगा, तो 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये F यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट। क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम, और आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कूलम स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 4π क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अगर इसका डायमेंशन हमको लिखना है तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, और कूलम का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो उसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं? AT लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2 होता है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास M इनवर्स आ जाएगा L⁻³ L स्क्वायर इंटू L, और यहाँ पे -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे T⁴ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। तो ये डायमेंशन हो जाएगा, इप्सिलॉन का डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ER कांस्टेंट अगर मटेरियल के लिए दिया हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स अगर हम लोग देखें, अब एग्जांपल देखते हैं किसी मटेरियल में फोर्स क्या होगा। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन ये दिया हो कि अगर दो चार्ज है, ये Q1 है और ये चार्ज Q2, ठीक है, ये दो चार्ज दिए हो और इसकी बीच की डिस्टेंस क्या हो? R हो। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। अगर इसके बीच में हमने कोई मटेरियल रख दिया तो इसका फोर्स अगर F दिया, क्या दिया हो? इसका फोर्स F दिया हो, और क्या पूछ रहा हो? अगर इसमें आपने मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, यानी
ई आर क्या है, के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। इसका मतलब ई आर क्या है, के है। तो फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, यानी व्हाट विल बी द फोर्स व्हेन वी इंसर्ट अ मटेरियल इन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो अगर यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस का यहां पे क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स F इज इक्वल टू लिखेंगे आप यहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये F हो गया किसके लिए, जब कोई भी मटेरियल नहीं था। तो हमने यहां पे लिख दिया FA यानी फोर्स इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं FM यानी फोर्स इन मटेरियल, जब आप इसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हो इन दोनों चार्ज के बीच में। तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 लिखोगे। यहां पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फोर्स में क्या चेंज हुआ देखना है तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो FA अपॉन FM इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ER की वैल्यू K दी हुई है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन R की जगह पे K लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे देखिए ये सारे क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे K बचेगा। तो आप क्या लिखोगे, FA अपॉन FM इज इक्वल टू, यहां पे क्या है ऊपर 1 और यहां पे क्या है 1/K, ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ये K कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, FA अपॉन K इज इक्वल टू FM, यानी फोर्स इन मटेरियल इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको देखने हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, 2 point charges exert on each other a force F when they are placed r distance apart in air, when they are placed r distance apart in medium of dielectric constant K, they exert the same force, the distance are equal। ठीक है, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिया उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल है। वो सवाल क्या है कि अगर कोई चार्ज वैक्यूम में एयर में रखी हो, ठीक है, अगर कोई चार्ज जो है, दो चार्ज जो है Q1 Q2 रखे हो वैक्यूम में, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, और इसके वजह से फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो इसी चार्ज को आप कितने डिस्टेंस पे रख दोगे, कितने डिस्टेंस पे रख दोगे किसी मीडियम में। ये Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, और ये मीडियम का जो डिस्टेंस है, इस दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है मीडियम में, वो दिया हुआ है कैपिटल R। तो ये R और ये R में क्या रिलेशन है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है ER इज इक्वल टू K। ठीक है, तो आपको मालूम है, और दोनों पे फोर्स क्या बोल रहा है वो, कि सेम फोर्स हो, यानी फोर्स क्या हो, सेम हो। तो इसके बीच का भी फोर्स क्या हो, F ही हो, इन दोनों का फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो F क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए F क्या लिखेंगे हम लोग, इसके लिए F लिखेंगे F इज इक्वल टू यहाँ पे 9 इंटू 10⁹, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये F यहां पे भी F ही होना चाहिए। कितना लिखोगे, 9 इंटू 10⁹ अपॉन K, और यहां पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखोगे। कौन सा, कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे कैपिटल R है डिस्टेंस। अच्छा, ये दोनों सेम ही होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए ये सारा कैंसिल हो जा रहा है और ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास 1/r² इज इक्वल टू 1/k r²। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले ले तो r² इज इक्वल टू k कैपिटल R²। तो कैपिटल R इज इक्वल टू यही पूछा है आपको, तो क्या आ जाएगा r²/k आ जाएगा और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू √r² इज इक्वल टू r/√k। ये रिलेशन हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा r/√k। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से रिलेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम देख लें हम लोग। तो किसी भी मीडियम में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगर यहां पे दिया हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या लिया हमने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और इसके बीच की एंगल कितनी होगी 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है सारे साइड सेम रहेंगे और सारे एंगल भी सेम रहेंगे। अगर आपको बोला जाए यहां पे कोई चार्ज है 1 कूलम का, 1 कूलम का, यहां पे भी 1 कूलम का और यहां पे भी 1 कूलम का, और आपको पूछा जाए किसी एक चार्ज पे बाकी दोनों के कारण जो फोर्स होंगे वो कितने होंगे। तो यहां पे आप देखो अगर चार्ज सेम है तो सारे ही एक दूसरे पे जो फोर्स लगाने वाले हैं वो इक्वल ही लगाने वाले हैं, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का फोर्स अगर कैलकुलेट कर ले तो बाकी सारा फोर्स भी क्या होगा, उसके इक्वल ही होगा। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस पे अगर फोर्स निकाला जाए तो इस पे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा ये वाला फोर्स रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हमने अगर इसको बोल दिया है ए, इसको बोल दिया हमने बी और इसको हमने बोल दिया सी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सी पे हम लोग फोर्स निकाल रहे किसके कारण से, बी के कारण, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एफ सी ड्यू टू बी। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा एफ ऑन सी ड्यू टू ए, ये ए के कारण है और ये बी के कारण। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, कल हमने डिटेल में क्या पढ़ा है, अगर एक वेक्टर ए वेक्टर हो और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो और बीच का एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं। डायरेक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा के फॉर्म में, ये आर हो जाएगा आर वेक्टर और ये अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या होता है tan इनवर्स, अल्फा हम लोग क्या लिखते हैं tan इनवर्स, यहां पे क्या लिखते हैं बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास a और b निकालना है, तो a हमने एक को बोल दिया तो यहां पे हो गया एफ सी ए वेक्टर मॉड। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज तो सेम है तो 9 × 10⁹। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं हम इसको k अगर बोलते हैं तो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं लेते हैं हम लोग, यहां पे क्या लिख देते हैं k इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ये कांस्टेंट लेना है फ्री। तो यहां पे आ जाएगा k, यहां पे आ जाएगा q² यानी 1 × 1 और डिवाइडेड बाई r² कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर a² हो जाएगा, यानी k/a²। बराबर, यहां पे देखिए एफ सी बी लिखते हैं, एफ सी बी क्या आ जाएगा यहाँ पे k/a², ये भी सेम आ जाएगा। अच्छा, दोनों भी सेम हो तो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या ध्यान में रखा है, तो आर वेक्टर मॉड क्या हो जाता है, अगर दोनों भी सेम हो तो 2a cos θ/2 हो जाता है।
और अल्फा क्या हो जाता है, थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बेस इतना न्यूटन और इतना न्यूटन। तो आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर यानी एफ टी, टोटल फोर्स ऑन सी लिख सकते हैं। एफ टी क्या है, टोटल फोर्स ऑन वन चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अदर टू चार्जेस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू हमारा क्या है, एफ टी है। तो एफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है, k अपॉन ए स्क्वायर। ए का मतलब कोई भी एक वेक्टर जो आपने निकाला है, राइट। और कॉस थीटा कितना था, दोनों के बीच में 60/2 यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू 2k अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 इंटू 2k अपॉन ए स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा √3k अपॉन ए स्क्वायर। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। तो यही फोर्स क्या होगा, हर एक दो चार्ज तीसरे पे लगाएगा, यानी ये दोनों चार्ज यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये दोनों चार्ज यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये दोनों चार्ज यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे, अलग अलग फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है उस तरीके से यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर यहां पे देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दिया हो, अब सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। यहाँ पे चार्ज क्या है 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 2 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 3 कूलम। इस तरीके से हमने लिख दिया। इसका पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको -3 कूलम लिखते हैं। इसको क्या लिया हमने, -3 कूलम लिख दिया, और आपको पूछा सी पे फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सी। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन ए एंड बी। ए और बी पे जो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं उसके कारण सी पे कितना फोर्स होगा। तो आपको समझ में आता है, आपको मालूम है कि अगर चार्जेस क्या है, अलग पॉलरिटी के हैं, इफ चार्ज नेचर आर डिफरेंट देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इस पे फोर्स जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसके बीच की जो एंगल होगी, जो थीटा हम लोग बोलते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 60 है, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने ये फोर्स निकाल लिया और ये फोर्स निकाल लिया, तो आप इसको फार्मूला यूज करके बना सकते हैं और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एयर में रखा हुआ है, तो हमने कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ जो है उसको हमने के बोल दिया है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन में ना फंसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, इसको हमने बोल दिया है 1, और इसको हम लोग बोल देते हैं F1 बोल देते हैं और F2 बोल देते हैं। तो F क्या हो जाएगा, टोटल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, तो F1 की मैग्नीट्यूड निकाल लें, F2 की मैग्नीट्यूड निकाल लें, फिर वेक्टर फॉर्म से हम लोग सॉल्व कर लें तो F आ जाएगा। तो F1 की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2, ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा देखिए यहाँ पे आपने डायरेक्शन ले लिया है, इसका मतलब आपने नेचर ले लिया है, इसलिए आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो 3 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ए ले लें साइड, हम लोग साइड कितना ले लें a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा।
उसी तरीके से आप F2 वेक्टर मॉड लिख लोगे। F2 वेक्टर कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, यानी 2k यहाँ पे इंटू है 2k अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये इतना न्यूटन और ये इतना न्यूटन। अब क्या करेंगे हम लोग, F1 F2 तो लिख दिया हमने, थीटा भी मालूम है, तो आप क्या लिखोगे, रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि F वेक्टर, F वेक्टर का मॉड लिखना है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया F वेक्टर मॉड इज इक्वल टू F1 कितना है, F1 हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर, तो K हम लोग क्या ले लेंगे, K यहां पे आ जाएगा 9K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 2K अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू F1 यानी 3K अपॉन A स्क्वायर इंटू 2K अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे cos थीटा है, तो क्या लिखोगे आप, cos 120 डिग्री लिखोगे। cos 120 डिग्री का मतलब यहां पे क्या है, cos 120 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, cos 180 माइनस 60 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा F वेक्टर मॉड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9K स्क्वायर अपॉन A रेज़ टू 4। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 4K स्क्वायर अपॉन A रेज़ टू 4 प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अभी, माइनस कितना, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, cos 60 क्या होता है, हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 6K स्क्वायर डिवाइडेड बाई A रेज़ टू 4। ठीक है, ये सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 6K स्क्वायर अपॉन A रेज़ टू 4। cos 60 हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ, तो माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टू 6K स्क्वायर अपॉन A रेज़ टू 4। इसको अगर हमने देखा तो ये आ जाता है आपका A रेज़ टू 4 कॉमन है, 9 प्लस 4 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7, तो 7K स्क्वायर डिवाइडेड बाई A रेज़ टू 4। तो हमारे पास F वेक्टर मॉड कितना हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा K अपॉन A स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, इतना न्यूटन। ठीक है, अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा हो जाएगा B कितना है हमारे पास, B का मतलब क्या है दोनों में से एक। ठीक है, अगर हमने फिगर बनाया है, ये है हमारा ये दिस, इन दोनों को ले रहे हैं हम लोग, तो ये वाला फोर्स कितना था, ठीक है, वो हो जाएगा, पहले फार्मूला लिख देते हैं, B साइन थीटा अपॉन, यहां पे क्या लिखते हैं, A प्लस B कॉस थीटा tan इनवर्स, ये आ जाता है अल्फा इज इक्वल। तो यहां पे क्या लिख लेंगे आप, tan इनवर्स B कितना लिख देंगे आप, ये वाला लिख रहा हूं, यानी F1 कितना है, 3K अपॉन A स्क्वायर साइन थीटा, यानी आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री लिखोगे। यहां पे क्या आ जाता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, प्लस में ही रहता, साइन क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, A प्लस B कॉस थीटा, तो A हमने लिख दिया कितना, 2K अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, और B कॉस थीटा यानी माइनस B कितना, 3K अपॉन A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा यानी माइनस में आ गया, और 60 के लिए क्या लिखेंगे आप, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3K इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2k अपॉन 3k/2, तो यहां पे आ जाएगा 2k माइनस 3k/2, इस तरीके से आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 और वो -3 कितना हो जाएगा 1, यानी कि k/2 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऊपर 3k इंटू √3/2, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 यानी कि 1/2k, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये k और ये k कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3√3, ठीक है, तो ये आपका अल्फा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेंगे आप किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है, वापस से आप करेंगे सही है क्या नहीं वो देख लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको वापस से करना है और चेक करना है कि सारा कैलकुलेशन सही है या फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको करेक्ट कर लेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, कैलकुलेशन आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अभी अगर समझिए यहाँ पे स्क्वायर दिया, ये क्या है एक स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी सी और ये डी, इसकी साइड क्या है ए हमने ले ली, सारी साइड क्या है ए। हमने बोला यहां पे भी चार्ज क्या है क्यू है, यहां पे भी चार्ज क्या है क्यू है, यहां पे भी चार्ज क्यू है और यहां पे भी चार्ज क्यू है। अगर सारे चार्जेस क्या है क्यू है, तो आपको बताना है कि यहां पे जो फोर्स होगा, सेंटर पे जो फोर्स होगा, इसको हमने बोल दिया है ओ। यहां पे जो फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हमने क्या लिया है क्यू लिया है, ठीक है। यहां पे अगर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे ओ पे जो चार्ज क्यू है उस पे फोर्स कितना होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q at center O due to the charges present on the corner of square, ठीक है। स्क्वायर पे क्या है क्यू चार्जेस, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ध्यान से देखें यहां पे हर एक फोर्स कैसे होंगे। यहां से जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहां से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। यहां से जो फोर्स लगेगा, यहां से जो फोर्स इस पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, राइट, ओके। तो यहां पे जो फोर्स है वो सी के कारण है, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये सी इसको रिपेल करेगा इधर, ये ए इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा इधर, और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखिए इन दोनों लाइन पे यहां पे जो फोर्स है उसका अमाउंट क्या होगा Q इंटू क्यू अपॉन दिस आर, ठीक है। अच्छा, अगर ये साइड ए है, यहां पे स्क्वायर देखना, ज्योमेट्री बहुत ध्यान से देखो, ये ए है और ये ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा, और इसका बाइसेक्टर यहां सेंटर पे रखा है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी 1, यहां पे ये आधा जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √2/2a हो जाएगा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं 1/√2a भी बोल सकते हैं, 1/√2a, इस तरीके से। तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा,
तो चार्ज भी क्या है, सेम है, यानी कि Q इंटू क्यू यहाँ पे भी है, Q इंटू क्यू यहाँ पे भी है, Q इंटू क्यू यहाँ पे भी है, Q इंटू क्यू यहाँ पे भी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, K Q Q अपॉन, यहाँ पे सारे डिस्टेंस सेम है, सारे डिस्टेंस क्या है, सेम है, कितने, A अपॉन रूट टू, तो A अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। यहां पे भी फोर्स कितना आएगा, K Q Q अपॉन A अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। यहां पे फोर्स कितना आएगा, इतना ही आएगा, K Q Q अपॉन A अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। यहां पे कितना आएगा, यहां पे भी उतना ही आएगा, K Q Q अपॉन A अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहां पे दिख रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू अदर 4 चार्जेस इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि सारे ही फोर्सेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से फोर्स लग रहा है। उसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये बताने के लिए इतना सॉल्व किया है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं और आप क्या बोलोगे, ये फोर्स यहाँ पे 0 है। अच्छा, जहां पे फोर्स 0 हो वो कंडीशन क्या रहता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। तो ये भी क्या है, एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यानी यहाँ पे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे 0 लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं।